महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को जानबूझकर बदनाम किया गया। देश से जुड़े ज्यादातर मुद्दों पर गांधी और आरएसएस के विचार एक जैसे थे। मुसलमानों को खुश करने के लिए महात्मा गांधी ने कई बार हिंदुओं की अनदेखी की थी। आमतौर पर आरएसएस और महात्मा गांधी को एक दूसरे के कट्टर विरोधी के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी ने अपनी नई किताब में इन आरोपों को साक्ष्यों और तर्कों के साथ खारिज किया है। संगीत रागी की किताब आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी और आरएसएस कुछ एक मुद्दों को छोड़कर ज्यादातर मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते थे। हिंदुइज्म को डिफेंड करने का मामला हो, सवाल हो, भारत राष्ट्र को परिभाषित करने का मामला हो, चाहे वो गाय को बचाने का मामला हो, चाहे वो हिंदी का सवाल हो, स्वदेशी भाषा का सवाल हो, स्वदेशी अर्थनीति का सवाल हो, इस देश में रिलीजियस कन्वर्जन का सवाल हो, जो जाति व्यवस्था और जो अस्पृश्यता समाज में है उसको खत्म करने का सवाल हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, दोनों का दृष्टिबोध एक ही है। संगीत रागी के मुताबिक लेफ्ट से जुड़े नेताओं ने पूरे देश में माहौल बना रखा था कि महात्मा गांधी आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं, जबकि हकीकत ये है कि गांधी ने कभी भी आरएसएस का विरोध नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी 1934 में नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने संघ के कार्यों की तारीफ की थी। महात्मा गांधी और आरएसएस दोनों ही पश्चिमी विचारों के विरोधी थे। इतना ही नहीं, हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति और स्वदेशी जैसे मुद्दों पर महात्मा गांधी और आरएसएस के विचार एक जैसे थे। संपूर्ण गांधी वाङ्मय को पढ़ें, यानी कि उनका जो गांधी समग्र जो है, उनके सारे लेखन, आप एक जगह भी नहीं पाएंगे जहां पर गांधी जी ने संघ की निंदा की हो। संघ के प्रतिष्ठा में और संघ के की प्रशंसा में उन्होंने अवश्य बातें की है। इस किताब में गांधी, गोडसे और आरएसएस के संबंधों का भी जिक्र है। किताब में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सोची समझी योजना के तहत आरएसएस को बदनाम किया गया और उस पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया। किताब में लिखा गया है कि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। गोडसे और आरएसएस में सिर्फ यही समानता थी कि दोनों विचारों से हिंदूवादी थे। यहाँ तक कि 23 अगस्त 1949 को सरदार पटेल ने खुद जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आरएसएस का महात्मा गांधी की हत्या में कोई हाथ नहीं है। गांधी की हत्या में संघ कहीं नहीं था, ये कोर्ट के हर जजमेंट में ये आ चुका है। संघ का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। संघ तो छोड़ दीजिए, हिंदू महासभा में सावरकर जी इस हत्या में शामिल थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है और संघ और कोर्ट ने सावरकर को बाइज्जत बरी किया है। इस किताब में आरएसएस, गांधी और हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर भी तफसील से लिखा गया है। संगीत रागी ने लिखा है कि महात्मा गांधी की दलील थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर भारत की आज़ादी नामुमकिन है। वहीं सावरकर की दलील थी कि भारत को आज़ादी मिलकर रहेगी, मुसलमान साथ आएं या ना आएं। गोरछा के मुद्दे पर भी गांधी और आरएसएस के विचार बहुत हद तक एक थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय को खुश रखने के लिए गांधी कई बार गो हत्या के मुद्दे पर अपने तेवर नरम कर देते थे। गाय का सवाल होता है तो गांधी जी कैसे दृष्टिकोण लेकर के आते हैं? कहते हैं गाय की रक्षा करना हिंदुओं का धर्म है, लेकिन साथ में क्या कहते हैं? हिंदुओं को चाहिए कि वो मांस भक्षण करना कम करें, कम खाएं, ताकि मांस की उपलब्धता इतनी हो कि मुसलमान गाय की तरफ बढ़े ही नहीं।
यानी कि गांधी कहीं न कहीं अपने अहिंसा के सिद्धांत को मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए अपने वह जो एक पुण्य सिद्धांत है उससे भी वो समझौता कर लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.